नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जस्ट अभी NH44 पे हम चढ़े ही हैं और श्रीनगर हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने में लगभग 1 घंटा लग गया। हम थोड़ा रास्ता भटक गए क्योंकि जो आपने लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो उसमें उन्होंने जब श्रीनगर की दूरी 30 किलोमीटर थी तो तभी कह दिया था कि आप यहाँ से राइट से जाओ या श्रीनगर का बाईपास है, मगर वो बाईपास थोड़ा लंबा पड़ गया। जस्ट अभी चले हैं, टाइम हो गया 3:52 और हम निकल गए हैं हम यहाँ से दिल्ली के लिए। तो एक अपडेट दूंगा आपको बड़ी कि भाई बनिहाल से लेकर और रामबन के बीच में कितनी टनल स्टार्ट हो गई हैं। अब समय कितना लग रहा है दिल्ली तक, क्योंकि हमारा नॉन स्टॉप ब्लॉग रहेगा दोस्तों। खाने के लिए रुकेंगे बस, वही बनिहाल क्रॉस करके, उसके बाद दिल्ली तक नॉन स्टॉप है। तो अपडेट देंगे आपको एक पूरी प्रॉपर कि क्या स्थिति है फ़िलहाल बनिहाल हाईवे की, टनल से क्या स्थिति है। सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया जाए। और हम जो रास्ता यूज़ करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे वाया सांबा। हम सांबा से होते हुए दिल्ली जाएंगे, आपका उधमपुर से लेफ्ट होकर। हम वाया जम्मू नहीं जाएंगे। हाँ, 1% अगर हमें मना कर दिया कि भाई सांबा उधमपुर हाईवे बंद है नाइट में, पीछे नाइट में बंद था इसलिए वो बोल रहा हूँ, तो फिर हम नहीं जाएंगे। फिर हम जाएंगे वाया जम्मू, तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चल रहे हैं फ़िलहाल आगे, जैसा होता है आपको बताते हैं। तो फिलहाल निकल गए दिल्ली के लिए, देखते हैं कितना समय लगता है। 3:52 का समय था पे चले थे, अब हो गए 3:54। तो जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था दोस्तों, फिलहाल वहाँ से गुजर रहे हैं हम। और शहीदों की फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, बहुत शॉर्ट रखूँगा और जो मुख्य चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं श्रीनगर से बनिहाल हाईवे तो बढ़िया बना हुआ है, तो इसको मैं क्या रिपीट करूँ। पहला टोल आ गया 120 रुपीज़ का। तो अनंतनाग का कट आ गया दोस्तों, यहाँ से लेफ़्ट अनंतनाग। आप सब जानते ही हैं, हमने दिल्ली से श्री अमरनाथ जी पहलगांव का पूरा ब्लॉग बनाया था। यहाँ से हम लेफ़्ट हुए थे और आगे जा रहा है किश्तवाड़ का भी रास्ता अंदर से। तो यहीं से हम लेफ़्ट हुए थे, आपको सबको पता ही है। उसमें हमने पूरी सीरीज़ कवर करी थी, दिल्ली से लेकर पहलगांव, और फिर आगे हमने चंदनवाड़ी तक दिखाया था। तो अच्छी जगह है, आप लोग भी घूमने जा सकते हैं। बनिहाल टनल हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में ना। तो 155 रुपये का टोल कटेगा हमारा जवाहर टनल का।
तो भैया बनिहाल तो हम पहुंच गए। हम देखो कितना समय लगता है यहाँ से हमें आगे पहुंचने में। सबसे बड़ी टेंशन है इस रूट की। बनिहाल तो बनिहाल से रामबन के बीच में काफ़ी टनल्स स्टार्ट हो गई हैं, जिस वजह से बनिहाल शहर में मुझे नहीं लगता जाम मिलेगा हमें जो जाम मिलेगा वो 3-4 टनल क्रॉस करके मिलेगा। बनिहाल शहर में तो नॉर्मल ट्रैफिक मिलेगा हमें, जो कि मूव हो रहा होगा धीरे धीरे बनिहाल शहर से। तो ये ट्रैफिक दिख रहा है आपको, ये खाली सिटी ट्रैफिक है। उसके बाद तो टनल से स्टार्ट है, 3-4 टनल स्टार्ट हो गई हैं, तो ट्रैफिक करीब मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर आगे जाके जाम लगेगा। 10-12 किलोमीटर तक तो जाम लगता नहीं। देखते हैं, फिलहाल तो लाइन में लगते हैं अपनी और अपनी बारी का करते हैं इंतज़ार। तो 5:10 पे यहाँ जाम में हम लग गए थे, 5:13 हो चुके हैं। अभी भी हम थोड़ा सा बढ़े हैं आगे, मुश्किल से 5-7 मीटर। अब जब बनिहाल से मैं क्रॉस कर जाऊँगा तब आपको टाइमिंग बताऊँगा। तो दोस्तों पूरे 23 मिनट हो गए हैं और बनिहाल जस्ट अभी निकले ही हैं बाहर, मतलब 50 मीटर अभी नहीं आए होंगे बनिहाल से बाहर ना, और 23 मिनट हो गए हैं यहाँ पे ना, 5:33 हो गए। तो आप देख सकते हैं पूरे 5:41 हो गए हैं। आप तो खैर कैसे देखेंगे मैं ही बताऊँगा आपको। और देखिए दोनों तरफ का ट्रैफिक मूव हो रहा है। तो जो दिक्कत थी ना वो बनिहाल एंट्रेंस पे हो रही है फ़िलहाल। वहाँ पे बाईपास का पुल जोड़ना है, इसलिए रास्ते को करा जा रहा है चौड़ा। तो मलबे को बार बार ट्रक में भरा जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक ये रोक देते हैं। और टनल्स मैंने आपको कहा था, देखिए टनल्स ओपन हो गई हैं और ये बात सच है। जो मेरे भाई नहीं आए होंगे उन्हें पता हो नहीं पता, मगर जो आ गए हैं उन्हें तो पता ही है कि ये पहले भी बनिहाल से पहले भी एक ही रास्ते से आना जाना करना पड़ता था, मगर अब देखिए दूसरा रास्ता एक्टिव है। हमें भी यूट्यूब के थ्रू पता चलती है कि हमारे भाई हैं आके, वो वीडियोज़ बनाते हैं बनिहाल से रामबन के बीच की, तो उन्हीं की वीडियो देख के मुझे पता चलता रहता है किस रास्ते पर कितना काम हुआ है। खूनी नाले वाली टनल जो है उस पर लंबा समय लगने वाला है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो उन्होंने ही मुझे बताया था, मुझे क्या सबको बताया था कि उसमें टाइम लगेगा। तो वो भी देखते हैं आज। फिलहाल ये टनल ओपन हो गई है। तो देखिए 2 लेन हाईवे जब ये शुरू हो जाएगा ना भाई साहब, तो रामबन तक पहुंचने में आपको 1 घंटा लगने वाला है बनिहाल से। वही मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 50 से 55 मिनट ही लगेंगे। कुछ दिनों की बात हो रही है दोस्तों, कुछ दिनों का कष्ट हो रहा है। फिर जम्मू कश्मीर हाईवे इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ना कि टूरिज़्म ऐसा बढ़ेगा बढ़िया करके, और रेलवे की कनेक्टिविटी तो हो ही जाएगी इस साल, आपको पता ही है। तो लीजिए बनिहाल के बाद पहली टनल खुल चुकी है। ये फर्स्ट टनल है। पहले हम नीचे वाले रास्ते से ही आते थे, ये मैं कवर कर रहा हूँ इसलिए फर्स्ट टनल है बनिहाल के बाद। वैसे तो ये वॉल कर दी है लोगों ने कवर। मगर इसने काफ़ी एरिया निकाल दिया, लगभग 2-3 किलोमीटर हम आगे आ गए, ज़्यादा ना आ गए हूँ। अब थोड़ा सा राइट दिखा रहा है, तो देखते हैं कहाँ से दिखा रहा है। अभी एक तो इनको कोई भी कहने सुनने वाला नहीं है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। आगे जाम भी लग रहा है, यहाँ से है अब जाम, कोई ख़ास नहीं है, रनिंग में है। तो बनिहाल पहुँच गए थे, उसके बाद से 55 मिनट हो चुके हैं और बनिहाल से मेरे ख्याल से हम 5-7 किलोमीटर ही आगे आए हैं और अब ट्रैफिक खुल गया है थोड़ा सा। देखो कब तक खुला मिलता है, देखते हैं रामबन तक हमें कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों 6:42 हो चुके हैं। 5:10 पे हम बनिहाल थे और वहाँ से मुश्किल से हम 10 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे अभी।
अब पिछले 40-50 मिनट बाद ये जाम खुला है। और जाम किस चीज़ का था? 2 लेन का। 2 लेन लग गई थी तो सामने वाली गाड़ी आई नहीं आगे, जिस वजह से आने जाने का रास्ता दोनों एक साथ बंद हो गए। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। अभी फ़िलहाल तो यही स्थिति है इस हाईवे की ना, और अभी 1-1.5 साल तो मुझे उम्मीद नहीं है, बल्कि 3 साल, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ नदी के ऊपर ये वो बना रहे हैं पुल, डबल लेन का ना, मतलब इधर भी ये जाने की लाइन हो जाएगी, वो आने की हो जाएगी, और उसे बनने में लगेगा अभी टाइम काफ़ी। मुझे नहीं लगता अभी वो 2-2.5 साल से पहले कंप्लीट होगा। तो नीचे वाली लेन जो है वो आने की है और ये है जाने की। और अब यहाँ से भी देखिए लोग आ रहे हैं। ये स्थिति कर रखी है लोगों ने। तो फाइनली फिर से सेपरेट लाइन में हम हो गए हैं। अब आएंगे टनल्स, आगे देखते हैं कौन कौन सी आती है। या ये रास्ता ये थोड़ा सा, फिर आगे जाके फिर हम उसमें मिक्स होंगे, जैसा भी होता है आपको बताते हैं आगे। जी आगे जाके फिर हम उसमें मिक्स होंगे। तो बीच बीच में इससे बेनिफिट तो हो रहा है, थोड़ा स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक। लो जी, फिर हाईवे पे आ गए हम। 7:20 हो गए दोस्तों। बनिहाल पहुंच गए थे 5:10 पे। 2 घंटा 10 मिनट में हम अभी भी रामबन नहीं पहुंचे हैं और जाम ही झेल रहे हैं। थोड़ा सा स्मूथ हुआ है अभी, ये अभी टनल तक ही है, टनल के बाद भी है वो देखते हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है करंट। तो अभी भी रामबन 32-33 किलोमीटर है और टाइम बताया था आपको क्या हो गया। फिलहाल 8 बज चुके हैं और अब 3 घंटे हो गए आपका वहाँ चले हुए बनिहाल से। देखो भैया कब तक पहुँचते हैं दोस्तों। 4 घंटे हो गए हमें, 3.5 घंटे सॉरी, और अभी भी हम देखो फंसे हुए हैं। अब अगर आप ट्रैफिक चल गया है इतना कि भैया 20-25 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है, तो देखते हैं रामबन हम कब तक पहुंचते हैं। तो भैया एक टनल ये शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा हाईवे शुरू हुआ है अभी, इस पे से हम जा रहे हैं। लास्ट टाइम नहीं था ये भी चालू हो गया दोस्तों। और रामबन हम टच करने वाले हैं। ये टनल देखिए, इसके साथ अटैच है। तो ये ऊपर से निकली टनल, और पहले हम नीचे से जाते थे और नीचे से जाते थे। यहाँ के कुछ लोकल्स ड्राइवर नहीं मानते अभी भी ना, देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं वो, जबकि नीचे का हाईवे स्मूथ चल रहा है। देखिए ये टनल भी नई ओपन हुई है, ये पहले ओपन नहीं थी। तो अब तो नाइट में भी पूरी तरह सेफ़ है। और बनिहाल रामबन हाईवे जो है उसमें सिर्फ 15 किलोमीटर का पैच ख़राब है, जिसमें लग रहा है जाम। अब वो 15 किलोमीटर का पैच में लग जाएगा भी टाइम, बाकी तो हाईवे हो गया बिल्कुल स्मूथ। तो टोटल 4 टनल स्टार्ट हो गई हैं और 3 में अभी भी काम बाकी है। 3 से 4 टनल में, वो देखो कब तक होता है। तो रामबन क्रॉस करते ही ये जो जगह पड़ती है आपने देखा ही है, ऊपर से यहाँ पे मलबा गिरता ही रहता है लगातार पूरे साल ना। बारिश में ज़्यादा गिरता है और वैसे भी गिरता ही रहता है। इसका भी इलाज कर दिया इन्होंने, देखो कब तक इसे शुरू करते हैं। तो ट्रैफिक खुलते ही गाड़ी वाले ऐसे चलाते हैं, गाड़ी जैसे पता नहीं कहाँ जेल से छूटे हो। अरे भैया आराम से चला लो, जो लेट होना था वो तो हो ही गया ना, सेफ तो चलो। ये मतलब नहीं कि गाड़ी लेफ्ट वाले की घुस जाएगी या राइट वाले की कहीं घुस जाएगी, अपनी मर्जी से इतना तेज़ चला रहे हैं पूछो मत। तो रामबन हम कर रहे हैं क्रॉस फिलहाल। दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं चिनाली टनल से।
तो दोस्तों उधमपुर हम पहुंच गए और टाइम बता देता हूँ आपको, 10 बज रहे हैं, ठीक ना। और अब उधमपुर से हम ले रहे हैं सांबा का कट, जो आप जानते ही हैं उधमपुर से डायरेक्ट सांबा के लिए रास्ता जाता है। और 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो ये भी पता चल जाएगा रात को सेफ़ है कि नहीं है। वैसे पहले हमने एक बार कर रखा है, मगर तब हमने 7 बजे के आसपास किया था। तो हम वाया जम्मू नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वाया उधमपुर सांबा डायरेक्ट, जो रोड जाता है। 56-57 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस रहता है उस पर। जब उस रोड से हम लिंक हो जाएंगे उसके बाद तो उससे जाएंगे। तो उधमपुर हम पहुंच गए फ़िलहाल, और उधमपुर हमने क्रॉस भी कर दिया है। दोस्तों हमने ले लिया है ये उधमपुर से जो डायरेक्ट सांबा रास्ता निकलता है वो। और उसका रीज़न ये है कि भैया जम्मू से लेकर और सांबा के बीच में जो हाईवे का काम चल रहा है उसमें लग रहा है बहुत टाइम, और इससे हमें समय लगता है कम। हमने पहले भी ये 2 बार प्रयोग कर चुके हैं इसका, आने में भी और जाने में भी। किलोमीटर का भी 50 किलोमीटर का फ़र्क है। किलोमीटर का फ़र्क तो है, मगर यहाँ थोड़ा टॉप स्पीड नहीं आती। मगर ये मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, जम्मू उस पर जो हाईवे पे प्रॉब्लम है। फिर आपके 2 टोल भी बचते हैं और आपका डीजल पेट्रोल भी बचता है। तो हम जा रहे हैं इससे। उन्हें पूछ लिया था, उन्होंने कहा हाँ जी हाईवे खुला हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं उधमपुर सांबा हाईवे पे, जो कि सिर्फ 2 लेन है आने जाने का। और हमने लगभग 22-23 किलोमीटर इस पर कर दिए फ़िलहाल क्रॉस, और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ना पैच वर्क कर रखे, वैसे तो रोड टूटा हुआ बहुत है। तो जब भी आप लोगों को इसे यूज़ करना तो आप दिन में ही कीजिएगा। हम तो खैर नाइट में कर रहे हैं, और 11 बजने का में 15 मिनट रह गए। तो हम आपको यही सलाह देंगे भैया कि आप इसे दिन में यूज़ कीजिए, रोशनी में, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसमें गड्ढे बहुत हैं। हम क्योंकि इस पर 2 बार ऑलरेडी चल चुके हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है इसका, मगर कई बार हम भी चूक रहे हैं। ये देखिए पहले से और बेहतर हुए हैं गड्ढे, तो दिन में ही मैं कहूँगा आप लोग इस पर चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों हम फाइनली जम्मू दिल्ली हाईवे से जुड़ गए। ये देखिए आप NH44, और ये सांबा वाला जो रास्ता हमने लिया वो आप मत लीजिएगा, रात को तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टोटल 58-59 किलोमीटर गाड़ी चली है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी ना। तो आपसे ये कहना चाहेंगे हम तो कि भैया अगर हमारी सलाह माने तो इससे बिल्कुल मत जाना, आप भैया जम्मू होके जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों आगे आएगा पठानकोट, फिर जलंधर, उसके बाद आएगा आपका लुधियाना। लुधियाना के बाद अम्बाला। तो पहुंचने के लिए हमें लेना पड़ेगा शॉर्टकट, और वो आप जानते ही हैं। हमने अपनी जो एक वीडियो बनाई थी डलहौजी की, उसमें हमने पूरा रास्ता वो रात को दिखा दिया था आपको। आज फिर दिखा देंगे एक बार, मगर शॉर्ट में, जिससे कि आप लोगों को लगे ना कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इस हाईवे को भी पूरा रात को दिखाते हैं आपको कि कैसा है ये। टाइम बता देता हूँ आपको, 12 बज गए हैं, पूरे 2 मिनट बचे हैं, 12 बज चुके हैं। तो देखते हैं कब तक दिल्ली पहुँचते हैं हम, आपको भी अपडेट देते हैं। तो दोस्तों अभी हैं हम BPCL के पेट्रोल पंप पे, और यहाँ लिया है हमने गाड़ी में डीज़ल, क्योंकि आगे फिर अंधेरा होने वाला है। तो पता नहीं भैया कहाँ मिले ना मिले, फंस से खड़े हो जाए कहीं। तो अब यहाँ से डीजल ले लिया, अब सीधे चलेंगे घर। बीच में रुकेंगे लखनपुर, फिलहाल यहाँ से निकल गए। तो सुबह से नॉन स्टॉप चल रहे हैं दोस्तों। 5:15 बजे चले थे हम लेह लद्दाख से, और 4:30 बजे करीब हम उठे थे सुबह। तो लेह लद्दाख से देख लो अब लगातार ही हमारी गाड़ी चल रही है, और टाइम हो गया है 12:25। तो जम्मू पठानकोट हाईवे पे भी आपको पता है काम चल रहा है। एक तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का चल रहा है, साथ में हाईवे पे भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और काफ़ी लंबे समय से ये काम चल रहा है। भैया रात को अगर गाड़ी चलाओ तो डाइवर्जन का ध्यान रखना, एकदम से लिखा जाता है डाइवर्जन लेफ़्ट, डाइवर्जन राइट, और आपकी गति जो भी हो आपको तुरंत ब्रेक लगाने पड़ते हैं। दिन में दूर से दिख जाता है, मगर रात को थोड़ा सा इशू रहता है, तो थोड़ा ध्यान से। ये देखिए एकदम से लिखा गया लेफ़्ट। तो दोस्तों 2:45 का टाइम हो गया है, और हम रुके हुए थे तीर से लखनपुर। और लखनपुर है आपका जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर लगता है स्टार्टिंग। और हमने यहाँ पर गाड़ी साइड लगाई, चाय पिए कप, और हम सो गए। अब 1.5 घंटे बाद हम उठे हैं, 1.5 घंटे बाद, और हम दोबारा से निकल गए दिल्ली के लिए। तो जब भी आप कभी सफ़र कर रहे हो और आपको नींद आए तो भैया नींद के लिए गाड़ी साइड लगाएं और अपना नींद पूरी करें।
तो लखनपुर हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद आएगा पठानकोट, और पठानकोट के बाद जलंधर, लुधियाना और फिर अपना दिल्ली। तीन बज गए दोस्तों और हम पठानकोट को क्रॉस कर रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा भैया, जब भी आप लोग नाइट में सफ़र करें और आपको बिल्कुल भी महसूस हो, 10% भी महसूस हो ना कि नहीं आपको नींद आने वाली है, तो आसपास कहीं चाय वाय की दुकान पे रोकें, चाय पिएं और वहीं अपना 1 आध घंटा लेट जाएं। तो सबसे बेस्ट ये है कि भैया अगर होटल वगैरह ले सकते हो आसपास तो होटल लेके सो जाओ। तो हम लखनपुर में थे, वहाँ पकौड़े वकौड़े खा रहे थे, तो भाई मुझे झपकी सी आने लगी। मैं गोलू रुकते हैं यहीं पर, तो 1:30 बजे के आसपास रुके थे वहाँ पे, और अब 2:30 बजे पौने 3 बजे के आसपास चले हैं वहाँ से। हमने पूरा 1 घंटा वहाँ बिताया। और इससे क्या है, एकदम दोबारा से एनर्जी आ जाती है ना बॉडी में, और नींद आने की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ तो जहाँ है भैया, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। जहाँ भी महसूस हो कि नहीं नींद आ रही है, अपना झपकी ले लो। पठानकोट जलंधर हाईवे पे पड़ेंगे 2 टोल, ये है पहला और एक इसके बाद आएगा। तो सेकंड टोल भी हमने कर दिया दोस्तों क्रॉस, और अब आएगा आगे जलंधर। और ठीक 4 बज रहे हैं इस समय। हाईवे पूरा खाली है, ना पीछे कोई कार है ना आगे कोई कार है। हम अकेले अपनी गाड़ी लेके चल रहे हैं पठानकोट से। अभी तक हमें किसी भी पीछे से गाड़ी ने ओवरटेक नहीं किया, ना ही हमें कोई आगे गाड़ी दिखी। 4:20 का टाइम हो गया दोस्तों और हम पहुंच गए हैं जलंधर। और आगे आ रहा है फ्लाईओवर, जिससे हम हो जाएंगे लेफ़्ट। तो आप जब भी ड्राइव कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, मैं कहना चाहूँगा भैया कि आपके अंदर ना वही जोश और उमंग होनी चाहिए कि भैया चाहे घर से निकल के ब्लॉग बनाने गए हों या ब्लॉग बना के घर वापस आ रहे हो, अगर आप वही जोश रखेंगे तो आपको आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी। और आप सोचेंगे नहीं यार अपना काम हो गया, वापस जाना है, जल्दी घर पहुँच जाओ, तो वो फिर हर चीज़ दूर लगने लग जाती है। 4 बज गए और 3:45 के आसपास हम चले थे श्रीनगर से, आपको मैंने बताया था टाइम। और देखिए 12 घंटे हो गए मैं चले हुए, जिसमें से 1 से 1.5 घंटे का हमने ब्रेक लिया था पीछे अभी। तो गाड़ी तो कम चली है क्योंकि जाम में गाड़ी चलती कम है, खिसकती ज़्यादा है। तो फ़िलहाल हम जलंधर शहर क्रॉस कर रहे हैं। तो सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं हम जलंधर लुधियाना हाईवे पे, और इसका टोल का भुगतान हम करते हैं 200 कुछ रुपये, जो मेरे हिसाब से सबसे महंगा टोल है इंडिया का। तो ये है दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा महंगा टोल। तो पूरे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख टूर का सबसे महंगा टोल है ये, 220 रुपये 56 किलोमीटर का। और जिसमें मुझे लगता है कि भैया इसमें सुनवाई होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो टाइम हो गया दोस्तों 5:11 और हम लुधियाना पहुंच गए। और ये है लुधियाना का एलिवेटेड रोड, जो बिल्कुल लुधियाना सिटी के ऊपर से हमें पार करा देगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पहुंच गए थे 5 बजे लुधियाना। उसके बाद हमने लुधियाना साइड करी गाड़ी अपनी और 2 घंटे फिर रेस्ट किया। और अब बज रहे हैं 7 और हमने 7:15 और हमने लुधियाना ड्रॉप मतलब पीछे छोड़ दिया है और अम्बाला की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो इस ट्रिप पे काफ़ी थक गए हम, क्योंकि 3 से 4 घंटे का जो जाम झेला ना उसने सारा हिसाब किताब बिगाड़ दिया हमारा। फिलहाल अम्बाला की तरफ आगे बढ़ रहे दोस्तों हम,
और 7:15 का टाइम हो चुका है। तो द ग्रैंड हवेली दोस्तों ये बिल्कुल अम्बाला में एंटर करती है और साथ में है इंडियन ऑयल का पंप। बहुत बढ़िया जगह है, आप यहाँ रुक सकते हैं। और गाड़ी की हालत देखो हमारी लेह लद्दाख करने के बाद। तो दोस्तों ये था अम्बाला में, बिल्कुल देखिए सामने ये गेट है, इससे जस्ट पहले लेफ्ट साइड में इंडियन ऑयल के पंप के साथ लगा हुआ है। हाँ, मैंने आपको वीडियो पूरी दिखा दी और जो हमने खाया वो भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ट्रस्टेड है ये, और हम यहाँ पे लगातार करीब 5-6 साल से, हाँ 6 साल मान लीजिए, अब 6 साल से हम यहाँ रुकते हैं। मगर रात को ये 12 बजे बंद हो जाता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, रात को 12 बजे ही ऑफ हो जाता है, सुबह 7:30 बजे के बाद खुलता है। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिलहाल हम अम्बाला पहुँच गए हैं दोस्तों, और टाइम हो चुका है 9:19। तो ऐसे सफ़र करने में मज़ा आता है कि गाड़ी पूरी सड़ी हो और हम सुबह के निकले हुए, कल सुबह के निकले हुए हम 5 बज के कुछ मिनट के, और देखिए अभी तक हम दिल्ली नहीं पहुँचे। तो मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं सफ़र को। अब दिल्ली जाके गाड़ी की भी धुलाई वुलाई करवाएंगे और अपने भी थोड़ी सी मेंटेनेंस करेंगे। तो अम्बाला में फ़िलहाल चल रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते थे हम दोनों भाई कि भैया हमने जितनी भी वीडियोस देखी थी आज तक लेह लद्दाख की, ऐसा नहीं है हम वीडियोस नहीं देखते, हम भी देखते हैं। तो उसमें ना मतलब देख के ऐसा लगता था यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कोई लेह लद्दाख करना, ये आसान काम नहीं है, लेह पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ लगता था। मतलब सोच के भी हमें 2 साल लग गए प्लान बनाने में कि लेह लद्दाख भी हम जाना है हमें। मगर जब हम करके आए ना तब लगा जितना वीडियोस में दिखाया जाता है जैसे कि बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। हम देखिए इतनी हाई पास पे ही पहली बार गए, क्योंकि मेरे जानने वाले सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे मना करा था कि भैया आप लोग मत जाना डायरेक्ट ले, वरना आप लोग रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा, आपको सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, हमने रिस्क नहीं लिया। हम बारालाचा पे उतरे और उसके बाद हम दोनों ही अगले पासों पे नहीं उतरे। हमने कहा नहीं यार नहीं उतर रहा, बारालाचा पे थोड़ा सा हिम ना घूम रहा था सब। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना टफ बना रखा ना, इस चीज़ को इतना टफ है नहीं। बच्चों को लेके मत जाओ, अगर बच्चों को लेके जाना है तो वाया कारगिल और श्रीनगर से लेके जाओ, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। बाकी अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रूट है मनाली, और कुछ मत देखो आप, इधर से मत जाना बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ अभी भी ना आपको। श्रीनगर से रास्ता बढ़िया है, मगर श्रीनगर तक पहुँचना महाभारत है भैया। रास्ता बड़ा भी है, श्रीनगर वाला बड़ा भी है, और आपने देखा रामबन से बनिहाल के बीच में क्या हालत है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि वीडियोस में जितना मतलब हमने देखा था ना, तो हमें डर लगता था कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है लेह लद्दाख, आसान नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 10:40 का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए दोस्तों पानीपत। तो 40 रुपये का टोल कटा है यहाँ पे हमारा, और 10:40 का हो गया टाइम। अब हम जाएंगे पानीपत एलिवेटेड रोड से। तो बेशक 10:40 का टाइम हो गया है, मगर हमारे अगर सारे ब्रेक हम मिला लें, इसमें हमने 2 घंटे लुधियाना और 1.5 घंटे करीब हम रुके लखनपुर कठुआ से आगे। और आपको बता देता हूँ, हमने राजमा चावल खाए, आधा घंटा वहाँ रुके हम चिनारी टनल से जस्ट पहले, 4.5 घंटे, और आधा घंटा 45 मिनट अभी रुके हम अम्बाला में। 5-6 घंटे करीब तक रुके हैं, क्योंकि नाइट ड्राइव हो गया था, हम रेस्ट ले लेके आए। फिलहाल कर रहे हैं पानीपत क्रॉस। तो पानीपत से दिल्ली तक तो आप सब जानते ही हैं, बन गया है ये 4 लेन एक्सप्रेस वे वन साइड, 4 लेन एक्सप्रेस वे पल्ली साइड, यानी 8 लेन का एक्सप्रेस वे।
मगर नाम का ये है कि इसमें ट्रक वाले देखो सबसे पहले लेन पे चलते हैं, ओवरटेकिंग लेन में। तो दिल्ली एंट्री से पहले ये लास्ट टोल है दोस्तों, 140 रुपीज़ के आसपास मेरे ख्याल से इसकी अमाउंट है। तो टोल्स हो गए दोस्तों ख़त्म, अब हमें कोई टोल नहीं देना। तो ये सफ़र जो हमने कल सुबह 5:15 पे लेह से शुरू किया था, अब वो अपनी समाप्ति की तरफ है। 11 बजे का टाइम हो गया है, हम 5:15 पे शुरू किया था, यानी 30 घंटे हमें होने वाले हैं कल से चले हुए, जिसमें से 6 घंटे 6-6.5 घंटे अगर मैं कारगिल म्यूज़ियम वाली बात, वार म्यूज़ियम वाली टाइम को भी ऐड करूं तो 6-6.5 घंटे मान लो, तो 24 घंटे लग गए मैं दिल्ली तक आने में ना। इसमें से मैं जाम नहीं काटूंगा आपका बनिहाल और उसके बीच का, क्योंकि वो पार्ट है इस समय ना, और वो सबके साथ है। तो 24 घंटे लगे दोस्तों यहाँ से हमें लेह से दिल्ली तक पहुँचने में, और आगे दिल्ली बॉर्डर आने वाला है, सिंघू बॉर्डर। और मनाली से हम गए थे तो आपने देख ही लिया 17.5 घंटे लगे। तो टाइम की अगर बात करें तो 6-7 घंटे हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है आप वाया श्रीनगर जाएं, मैं तो मना ही करूँगा। आप मनाली से जाएं जब तक वो रास्ता खुला हुआ है। और टोल्स की बात करें, ओवरऑल टोल्स तो वो आपको स्क्रीन पे दिख गया, क्योंकि आप कोई भी टोल नहीं लगेगा। तो टोटल हमने जो टोल दिया है टोटल, वो यहाँ पे शो हो गया होगा आपको स्क्रीन पे। गाड़ी अभी हमारी 2208 किलोमीटर चल गई है, पूरा 360 हाईवे कवर किया हमने, और 2200 के करीब चल गई है। अभी आगे 20-30 किलोमीटर और चलेगी अभी, तो लगभग 2240 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। एवरेज जो इसने ओवरऑल दिया है वो 18 का दिया है, 18 to 90 के बीच में, क्योंकि हम लगातार टैंक फुल करा रहे थे, तो हर बार 18-19 का ही एवरेज आ रहा है। फाइनली दोस्तों 2231.3 किलोमीटर का पूरा सिंघू बॉर्डर टू सिंघू बॉर्डर सफ़र कंप्लीट करके हम आ गए हैं। और टोटल टोल वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिए कितने लगे, एक बार फिर मैंने शो कर दिए। तो हमारा ये सफ़र दिल्ली से मनाली, मनाली से लेह, लेह से फिर कारगिल, कारगिल से श्रीनगर, और श्रीनगर से आपका दिल्ली का सफ़र अब ख़त्म होता है। 11:28 हो गए दोस्तों, 5:15 बजे हम कल चले थे। मोटा मोटा वाले 30 घंटे 10 मिनट लगे हैं, 6 घंटे के आसपास टोटल हमारा रेस्टिंग टाइम था। तो 24 घंटे लग गए हमें वाया कारगिल, जोजिला पास और श्रीनगर होकर आते हुए। तो आप लोगों से लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी चाहें तो लेह लद्दाख जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। एक तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ठीक होना चाहिए, और दूसरा गाड़ी पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए, तो आप लेह लद्दाख जा सकते हैं। अब बेस्ट रूट जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा वाया मनाली, सेकंड ऑप्शन रहेगा वाया श्रीनगर। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जो हमने शुरू किया था और अब उसको समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारी कमियां रही हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये कमियां रही हैं हमारी वीडियोस में। तो फिर से आशा करते हैं आप सभी को हमारी पूरी सीरीज़ ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बड़े कंटेंट के साथ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।